नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सरकारी शिक्षकों की भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू कर दी है और अब बिहार के शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने की चाह रखने वाले उम्मीदवारों में 85% से ज्यादा पद बिहार के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे। टीआरई 4 और टीआरई 5 जैसी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में अब केवल बिहार के स्थायी निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को युवाओं की मांग के अनुरूप बताया है और ये भी कहा कि ये फैसला स्थानीय युवाओं को उनका हक देने के लिए लिया गया है। डोमिसाइल नीति क्या है और इसका क्या असर होगा, आप वो समझिए। देखिए, डोमिसाइल नीति यानी कि स्थानीय निवास प्रमाण पत्र आधारित चयन प्रणाली। इसके तहत केवल वही उम्मीदवार भर्ती के लिए पात्र होंगे जिनके पास वैध बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। जो अभ्यर्थी बिहार के मतदाता हैं उनके लिए अब शिक्षक बनने का रास्ता बिल्कुल भी साफ हो चुका है। शादी या पेरेंटिंग के आधार पर भी कोई व्यक्ति डोमिसाइल श्रेणी में आ सकता है यदि वो बिहार में स्थायी रूप से निवास करता है। इसका सीधा फायदा बिहार के उन लाखों युवाओं को मिलेगा जो लंबे समय से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के कारण पिछड़ जाते थे। बिहार में डोमिसाइल का मुद्दा नया नहीं है। 2020 के चुनावों में भी नीतीश कुमार ने इसका वादा किया था और इसे कुछ समय के लिए लागू भी कर दिया गया था, लेकिन 2023 में इसे कहकर हटा दिया गया कि मैथ्स और साइंस के योग्य शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। उस फैसले के बाद बिहार के छात्रों में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। नारा भी गूंजा कि वोट दे बिहारी, नौकरी ले बाहरी। अब ये नहीं चलेगा। अब चुनावी मौसम में नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को फिर से जीवित कर दिया है। युवाओं के हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। अब समझिए कि डोमिसाइल नीति की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी। देखिए, बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण स्थानीय युवाओं को अवसर नहीं मिल पा रहा था। स्थानीय भाषाओं और बोली की समझ बिहार के स्कूलों में जरूरी है, जो बाहरी अभ्यर्थियों में अक्सर नहीं होती है। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र ऐसे कई राज्यों में पहले से ही डोमिसाइल नीति लागू की जा चुकी है, जिससे बाहरियों को उनको वहां पर मौका नहीं मिलता है। फायदे तो हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। जहां एक और ये नीति बेरोजगारी से जूझते युवाओं के लिए राहत लेकर आई है, वहीं दूसरी ओर सरकार को अब भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता, परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता और प्रशिक्षण ढांचे को भी दुरुस्त करना होगा। सिर्फ डोमिसाइल लागू कर देना शिक्षा व्यवस्था का समाधान नहीं हो सकता। इसके साथ साथ व्यापक सुधारों की भी आवश्यकता होगी। इसको लेकर भी सरकार को सोचना पड़ेगा। चुनौतियां काफी ज्यादा होगी। डोमिसाइल नीति को लागू करने का फैसला चुनाव से ठीक पहले आया है और अगर इसे नीतीश कुमार का राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। ये कदम युवाओं को साधने की दिशा में उठाया गया है, जो जेडीयू एनडीए गठबंधन को सीधे चुनावी लाभ दे सकता है। जब विपक्ष रोजगार और शिक्षा के मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश लगातार कर रहा है, तब ये नीति एक आप कह सकते हैं काउंटर नैरेटिव तैयार करती है, जिसमें सरकार युवाओं के साथ खड़ी नजर आ रही है। अब देखना होगा कि आखिर सरकार ने ये जो पहल की है, ये जो कदम उठाया गया है नीतीश कुमार की तरफ से, उसका चुनाव में कितना प्रभाव पड़ता है और कितनी बढ़त मिल पाती है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, डोमिसाइल लागू होने से सीधा फायदा किसे होने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार तक।